ओके, एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6:13। पौलुस पवित्र आत्मा के माध्यम से कुरिन्थियों कलीसिया को लिख रहा है। बहुत सारी चीज उसमें बोल रहा है। भोजन पेट के लिए, आगे, और पेट भोजन के लिए और है। पेट जो है भोजन के लिए, भोजन और पेट का कनेक्शन बता रहा है। यानी भोजन जो है पेट के लिए बनाया जाता है, पेट के भूख को मिटाता है। तो भोजन जो है शरीर के लिए एक नेसेसिटी है, एक जरूरत वाली चीज है, जिसका बिना पेट रह नहीं सकता। जब पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, किस तरह लिख रहा है, बड़ा सरल चीज बोल रहा है, लेकिन उसमें बहुत गहराई छुपा हुआ है। पेट का जो स्ट्रक्चर है, उसका मेन जो कार्य है कि भोजन को वो क्या करना, पचाना। तो पेट में जैसा भोजन जाकर और पेट उसको क्रियाशील करके, उसको कार्य करके उसको पचाता है, उसी तरह आप और एक दूसरे के कनेक्शन बताकर आगे जो बता रहा है वो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि पौलुस उसी जो चीज जो बोल रहा है उसी के द्वारा आप कुछ आगे बोलना चाह रहा है। हाँ, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। अभी जो परमेश्वर इसको मतलब पेट और उसको मतलब भोजन, या भोजन और पेट को दोनों को क्या करेगा, नाश करेगा। नाश करेगा जो शब्द है वहां पर गलत शब्द है। जो हम पढ़ रहे हैं वो यूनानी में लिखा गया। यस। यूनानी शब्द का जो अर्थ है नाश, मतलब कैथार्जियो, मतलब है प्रभाव रहित। प्रभाव रहित तब वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो अपनी जगह पर रहेगा लेकिन उसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो परमेश्वर जब वहां पर बोल रहा है कि इसको और उसको क्या बोल रहे हैं, दोनों क्या करेगा, प्रभाव रहित करेगा। प्रभाव रहित करेगा। यानी अभी एक बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं यहाँ पर। अबे कैसे रहेगा, प्रभाव रहित कैसे रहेगा? क्योंकि यीशु मसीह जी उठने के बाद ये जो वचन है उसके साथ हम देख सकते हैं, उसको शरीर था। पहले जी उठने के पहले जो था लहू और मांस था, लेकिन जैसे मारा गया, गाड़ा गया तीसरे दिन जब जी उठा, लहू और मांस नहीं था, मांस और हड्डी था। अब उसमें भी पेट था। आप बोलेंगे कैसे जानते? क्योंकि यीशु मसीह बोला कि मुझे छू के देखो, मैं हड्डी और मांस हूं, ना कोई भूत हूं। फिर उन्होंने क्या किया, रोटी लाया और फिर मच्छी लाया, वो खाया। तो पेट था, Yes. लेकिन पेट उस तरह हो गया कि वो प्रभाव रहित हो गया। आमीन। समझ रहे बात को? Yes. देखो कई सारे वचन है, उसके अंदर भविष्यवाणी छुपा हुआ। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या रखा है, वचन के अंदर भविष्यवाणी जो है ठूस ठूस को डाला हुआ है। दोनों को वो क्या करेगा, नाश करेगा, यानी प्रभाव रहित करेगा। उसके बाद परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को प्रभाव रहित करेगा। प्रभाव रहित, नाश नहीं। प्रभाव अपने बाइबल में नाश की जगह पे आप प्रभाव रहित डाल देना। परंतु देव वे विचार के लिए नहीं। यस। आगे पढ़ो। वरन प्रभु के लिए है। आमीन। अब जैसे पेट और भोजन का जो तुलना बता रहा था, या जो कनेक्शन बता रहा था, कनेक्शन मतलब जो जोड़ बता रहा था, अब जो है दे से प्रभु का जोड़ बता रहे हैं यहाँ पर। आमीन। परंतु दे वे विचार के लिए नहीं। यानी दे का जो स्ट्रक्चर जो है, एक व्यक्ति यहाँ पर दे वे विचार और प्रभु जब डालेगा, एक व्यक्ति जो है संसारिक हो सकती है, आत्मिक हो सकती है। यस। आत्मिक व्यक्ति वो व्यक्ति है, उसकी देह जो है वो अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहा है। आमीन। यानी अपने देह को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। यस। संपूर्ण रीति से उसका देह का जो पकड़ है अब परमेश्वर ले लिया। लेकिन उसके बीच में अगर एक व्यक्ति अगर संसारिक हो जाते हैं तो वो देह को वो क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है। यस। दूषित कर देता है। क्योंकि वो देह में दो चीज एक साथ नहीं बस सकता है, चाहे तो परमेश्वर बसेगा, चाहे तो बेविचार बसेगा। समझ रहे कि नहीं? तो ये दोनों जो है देह को पकड़ना चाहता है और अपने कब्जे में करना चाहता है। अब हम वो संसार में जी रहा है जहां पर इट इज सो मच फॉलन, इतना गिरा हुआ संसार। हर जगह जो है गंदी तस्वीर, हर जगह जो है ये दिखा रहा है, कोई वो दिखा रहा है। देह का अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि वे विचार जो है देह को अपने कब्जे में करके रखना चाहता है। लेकिन उसी तरह
परमेश्वर बोल रहा देव व्यभिचार के लिए नहीं। यहां पर पहले जैसे बोला भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए, परमेश्वर दोनों को क्या करेगा? प्रभाव रहित करेगा। उसका मतलब परमेश्वर दोनों को, भोजन और पेट को प्रभाव रहित कर देगा, प्रभाव रहित कर देगा, लेकिन रहेगा, लेकिन प्रभाव रहित कर देगा। भोजन का जो, पेट का जो पकड़ है भोजन से, अब भोजन का जो पकड़ है पेट से, वो दोनों को क्या कर देगा? परमेश्वर प्रभाव रहित कर देगा, प्रभाव रहित कर देगा। उसी तरह आप उसी देह को आप क्या बोल रहे हैं कि व्यभिचार के लिए नहीं। उसका मतलब संसार के लोग, अगर आप देखा जाए, मैं संसार को देखा हूं और मैं आत्मिक रीति से संसार को देखता हूं, कोई जगह पे जाएगा व्यभिचार की दुष्टात्मा इतना ज्यादा है वो जगह पे। उसका मतलब उस जगह पे हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं से व्यभिचार में फंसा हुआ है। जो आज की युग है, आज की सिनेमा है, आज की जो है, अब देखिएगा गंदगी इतना फैला हुआ है, इसका बीवी उसके साथ, उसकी बीवी इसके साथ, या ना जिसको जिसके साथ मौका मिल रहा सो रहा भाई, ऐसे संसार है। इट इज दैट पोल्यूटेड वर्ड। अगर इसके बीच में परमेश्वर का वचन हमसे बोल रहा देव व्यभिचार के लिए नहीं है, लेकिन हम प्रभु के लोग को प्रभु यहाँ पर वार्निंग दे रहा है। क्या दे रहा है? दे व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, यानी हमारी देह के द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए। आमीन। उसका मतलब देह का बनाने का मकसद जिस तरह वो बनाया गया, इस देह के द्वारा प्रभु की कब्जा हो जाए तेरे अंदर। या कि इस देह का जो स्ट्रक्चर जो है, एक औरत यानी हवा को बनाना, औरत को बनाना कि मकसद जो है उसकी कोख था, उस कोख के द्वारा परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पे उतर कर आएगा और मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, दूसरे दिन जी उठेगा। जैसा मारा जाएगा वो एक चीज होने वाला है, पर्दा फटने वाला है। यहूदी लोगों का मंदिर का पर्दा बहुत लंबा चौड़ा पर्दा है, लेकिन जैसे ही यीशु मरा, क्या हुआ मालूम है? पर्दा जो है ऊपर से नीचे तक फट गया। ये चीज को दर्शाने के लिए कि आप परमेश्वर जगह पे वास नहीं करेगा, आप परमेश्वर, आपका देह, मेरा देह परमेश्वर का मंदिर हो गया। आमीन। उसका मतलब यहां पर जब बाइबल उठा के बोल रहा देह व्यभिचार के लिए नहीं, क्यों बोल रहा है? उसका मतलब व्यभिचार का पकड़ है भाई। हाल ही में छोटा सा लड़का, एक औरत है, उसके घर में रहता था भाड़ी पे, 18 साल का हो सकता है, 19 साल का। वो औरत का शादी हो गया, शादी हो के बच्चा है, वो इसको फंसा रहा था कि तू मेरे साथ आके सुन। इस तरह का गिरा हुआ संसार में हम जी रहे हैं। और खासकर हमारे इस सभ्यता में जो सारी चीज छुपाया गया, बाहर का जो होता है खुल्लम खुल्ली होता है, जो कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इंडिया में, भारत में जो बाहर है सब चीज छुपाया हुआ है। तो यहां पर बाइबल हमको बड़ा स्पष्टता के साथ बता रहा है दे व्यभिचार की पकड़ में नहीं आना चाहिए। बाइबल ये भी बताता है व्यभिचार से बचो। हर एक पाप जो मनुष्य करता है देह के बाहर करता है। जो व्यभिचार करता है वो देह के विरुद्ध पाप करता है, देह के विरुद्ध पाप कर रहा है, देह के विरुद्ध पाप कर रहा है। उसका मतलब देह के विरुद्ध पाप कर रहा है, मतलब फिर वही पर यहाँ पर वो शब्द आ गया, देह व्यभिचार के लिए नहीं, देह के विरुद्ध पाप। फिर किसके लिए है? प्रभु के लिए। यानी देह के विरुद्ध पाप कर रहा है, मतलब प्रभु के विरुद्ध पाप कर रहा है। अलग शब्दों में देह व्यभिचार के पकड़ में मत आने दो। अब बोलेगा मैं बहुत गहरी चीज में फंसे हुए हैं, आप निकल सकते हैं मेरे भाई। मेटानोया, मेटानोया मतलब क्या है? मन फिराओ। उसको बोलते हैं, यूनानी शब्द बोलते हैं मेटानोया। मेटा मीन्स चेंज, नो, नाउस मीन्स माइंड। मन को बदलो। जैसे मन को अब बदलने लग जाएगा, तेरे चाल चलन भी बदलने लग जाएगा। उसका मतलब मन के विचार को तेरे को बदलना है। एक व्यक्ति अगर वे विचार में फंसा हुआ है तो जान लेना उसका मन पूरी रीति से व्यभिचार कब्जा कर लिया। बच्चों को देखे आपको पता चले क्या देख रहा, दिन रात मोबाइल में क्या देख रहा है। उनकी सोच और उनकी आंख से पता चल जाएगा क्या पकड़ है उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर क्या पकड़ है। इसलिए यीशु मसीह उस समय में, उसके युग में 2000 साल जो है, जब वो अपने टाइम पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इस हठीली और व्यभिचार उस समय बोल रहा। इस समय तो वो, इस समय अगर वो रहता तो बोलता रहे बाबा बाबा बाबा। इस हठीली और व्यभिचार पीढ़ी से क्या करो?
संसार से क्या करो, अपने आप को बचा के रखो। इस समय में रहता तो बोलता है इस व्यभिचार से डूबा हुआ संसार। और हठीली मतलब स्टिफ नेक, इंग्लिश में बोलते स्टिफ नेक। स्टिफ नेक वो है जो बदलना नहीं चाहते, मन फिराना नहीं चाहते, मन को बदलना नहीं चाहते, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है। वाह, क्या कनेक्शन बता रहा। स्लोली ये वचन अगर आप पढ़ेगा बैठ के, अगर आप पढ़ते रहेगा 2-3 बार, 4-5 बार, 6 बार, 10 बार इसको आप रिपीट करके उसका जो मधु जो उसके अंदर छुपा है, आप उसके मधु को आप चख रहे हैं, आपको समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा है। शरीर से धीरे धीरे करके एक उस लेवल में पौलुस जो देख रहा है कि शरीर का फंक्शन क्या होना चाहिए, कार्य क्या होना चाहिए। 13-14 साल होता कि नहीं, बस शरीर में एकदम खून खोलने लग जाता भाई, दौड़ रहा है भाई, समझ रहा क्या बोल रहा है। 13 साल से, मैं 13 साल, आजकल 13 साल छोड़ो, 5 साल का बच्चे को छोड़ो। आप सोच रहे मैं मजाक कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा मैं जानता हूं कौन से युग में हम जी रहे हैं। 5 साल का लड़का का सोच आप देखिए तो हैरान हो जाएगा भाई। तो उस जगह पे हम जी रहा है जहां पर बोल रहा है देह व्यभिचार के लिए नहीं, यानी देह का बनाने का मकसद जो है व्यभिचार करने के लिए नहीं। देह का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ढांचा जो है, देह का जो ढांचा है वो प्रभु के लिए बनाया गया, प्रभु के लिए बनाया गया, प्रभु के लिए। मेरा शरीर प्रभु के लिए, मेरा हाथ उसके लिए उठेगा, मेरा आंख के द्वारा वो देखेगा, मेरे कान के द्वारा वो सुनेगा। इस शरीर उसके लिए है, वो इस शरीर उसके लिए है, इस शरीर उसके लिए है, इस शरीर उसके लिए बनाया गया। इसका ढांचा जैसे पेट का ढांचा खाना है, उसी तरह शरीर का जो ढांचा जिस तरीके से जिस ढांचा के साथ वो बनाया गया। परमेश्वर जब पेट को मिट्टी से शरीर को मिट्टी से, आदम का शरीर जब मिट्टी से रच रहा था, बना रहा था, शरीर रचा भी गया, बनाया भी गया, दोनों ठीक है। शरीर, और एक बार मैं बोलता हूं, आप समझा नहीं, बनाना अलग है, रचना अलग है। एक शरीर के भाग को बनाया गया, क्योंकि कोई चीज से आप कोई चीज बनाते हो उसको बोलते हैं बना रहे हैं। एक मटेरियल लेके आप कोई चीज को डालते हैं और वो मटेरियल से, यानी कोई सामग्री से आप दूसरे सामग्री में बना रहे, उसको बोलते हैं बनाना। लेकिन बिना खुद से आप कुछ बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ढांचा देना, क्रिएट करना। तो शरीर का जो ढांचा है, दोनों है। मिट्टी से शरीर बनाया गया, लेकिन परमेश्वर जब रहने लगा, इस फ्लैश की बात की नहीं हो रहा, बाहर के जो ढांचा की बात नहीं हो रहा, शरीर के अंदर की एक ढांचा है भाई, वो परमेश्वर पसंद करता है, क्योंकि वो उसकी कल्पना में था। तेरा शरीर जो है उसकी कल्पना में था। आप समझ रहे नहीं ये चीज को? आपका शरीर परमेश्वर जब आदम को बनाया तो उसके कल्पने में था। आदम के अंदर पूरा मानव जाति घुसा हुआ था, और जब वो बैठकर वो मिट्टी लेके बना रहा था, आमीन, और उसका रूप दे रहा था, तो वो अपने आप को सोच रहा था, एक दिन मैं इस शरीर के अंदर रहूंगा। इसलिए वहां पर बार बार उठा के बोल रहा है, परंतु देह व्यभिचार के लिए, देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए। अपने आप को हाथ रख के आप कम से कम 1 करोड़ बार बोलिए। अगर आप व्यभिचार में फंसे हैं, हो सकता है आप गलत चीज को देख रहा है, रात को बैठ के गंदी गंदी तस्वीर देखता होगा, एक रात बार बैठ के प्रभु से रो के प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा शरीर है तेरे लिए बनाया गया, मेरा शरीर प्रभु के लिए, प्रभु शरीर के लिए, शरीर प्रभु के लिए। प्रभु, वो शब्द जो प्रभु वहां पर है, कुरियोस, कुरियोस मतलब सबका सब कुछ, सबके ऊपर राज्य करने वाला। उसका मतलब शरीर का हर चीज से। तू नहीं जानता तेरा शरीर परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप उसका वैल्यू को, एक व्यक्ति जब वे विचार कर रहे हैं, उसके वैल्यू को गिरा गिरा कर, क्योंकि वो बोलता है कि जो पाप करता है,
जो भी पाप मनुष्य करता है वो शरीर से बाहर होकर करता है, शरीर का बाहर करता है। लेकिन जो वे विचार करता है वो शरीर के विरुद्ध पाप करता है। शरीर के विरुद्ध पाप करना क्या है? उसका मतलब शरीर प्रभु के लिए, उसका मतलब प्रभु के विरुद्ध पाप कर रहा है। यानी बनाने वाले जो मकसद से बनाया गया उसके विरुद्ध पाप कर रहा है। शरीर को वे विचार के हाथ में सौंपो मत। वे विचार एक दुष्ट आत्मा है। नीति वचन पढ़ेगा तो बोलेगा ये सांप की डस्ट जैसा है। प्रभु दे के लिए, दे प्रभु के लिए। क्या बोल रहा है? यानी देह का जो स्ट्रक्चर जो है भाई, उसका रूप जो है, उस रूप के अंदर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, वो है प्रभु। आपका शरीर का एक रूप है भाई, एक रूप है। ये कहां पर स्पष्ट होता है? अय्यूब कहता है मैं मरने के बाद, मिट्टी में मिलने के बाद इसी आंखों से मैं तुझे देखूंगा, मैं प्रभु को देखूंगा। यानी मरने के बाद क्या है? मरने के बाद मिट्टी में मिल गया सब कुछ, उसका जो चीज उसके जो अंग जो है मिट्टी में मिल गया, हड्डी मिट्टी में मिल गया। फिर बोलता नहीं मैं इसी आंख से तुझे देखूंगा। उसका मतलब शरीर का एक रूप है, शरीर का एक अलग रूप है मेरे भाई। प्रभु क्या है? दे के लिए, और दे प्रभु के लिए। अपने सिर के ऊपर हाथ रखे, अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखे, अपने मन में विचारों में हाथ रखे। अब बोलेगा पास अचानक पता नहीं मैं बैठे रहता, गंदी विचार मेरे पास आता। जो लड़की की तस्वीर या लड़का का तस्वीर तेरे पास आ रहा है, तुरंत मुंह खोल के बोलो वो मेरा भाई है, वो मेरा बहन है, वो मेरा बेटी है, वो मेरी माँ है। जैसे आप बोलेगा क्या हो जाएगा? वो जो पकड़, वो विचार, वे विचार का जो पकड़ तुझे पकड़ने के लिए आ रहा, वे विचार का कांटा डालकर शैतान तुझे जो पकड़ने के लिए आ रहा है, वो कांटा टूट जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। आमीन। यीशु के नाम पे वो गूंगेपन की दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम पे मैं आज्ञा देता हूं, छत! इसकी जेब सही हो जाए यीशु के नाम। हालेलुया। आवाज पकड़ रहा है। पापा 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 मामा पापा 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 पापा। बोल रहा अभी पहली बार वो बच्चे जैसे पहली बार जैसे बच्चा बोल रहा है वैसा बोल रहा है। आवाज पकड़ रहा है, धीरे धीरे पकड़ रहा है। इसकी जीभ यानी ओठ को प्रभु ने खोल दिया है। आपने जो शुरुआत किया प्रभु जी, आप उसे सही कीजिए यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पे। पापा 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 पापा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जोर से बजाएंगे, ताली बजाएंगे यीशु के लिए। आमेन 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 हालेलुया हालेलुया। आप इनके साथ आप आए। हालेलुया। बिल्कुल सुनाई नहीं देता था इनको, बोल भी नहीं सकते। हालेलुया हालेलुया। बोलो बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। इस भाई की गवाही है, ये बचपन से गूंगे थे और बहिरे थे, कुछ भी सुन नहीं सकते थे और बचपन से कुछ भी बोल नहीं सकते थे।
और ये इनके पड़ोसी इन्हें प्रार्थना में लेकर आए, और जैसे प्रेरित ने भविष्यवाणी की, प्रभु की वाणी उनके द्वारा आई और आपने उनके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद वो अभी दोनों कानों से पूरी तरह से सुन सकते हैं और मुंह से बोल सकते हैं। इसके लिए यीशु मसीह को भाई धन्यवाद करते हैं।